हेलो गाइस, आज भी अपन नो ब्रेनर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। अगेन जैसा लास्ट सेशन में किए थे वैसे ही करने वाले हैं। आपको क्या सजेस्ट करूंगा मैं, खुद से जरूर ट्राई करो बेटा। इट ऑलवेज हेल्प्स कि अगर आप खुद से ट्राई करो ना क्वेश्चंस को तो मजा भी आती है और आपको कंसेप्ट थोड़ा बेटर समझ में भी आता है। इजी क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। साइड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एज शोन इन द फिगर। चलो बढ़िया फिगर बना हुआ है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट्स QR एट T। मतलब क्या हो गया बेटा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसको x मान लेना। हिंट दिया है बेटा, इसको x मान लो, ठीक है। फिर कोई भी इसको y मान के मान लो, आगे मस्ती करेंगे पूरी, ठीक है। प्रूव दैट, जो करना है वो करना है, ठीक है। चलो इसको करो एक बार पॉज, इसको पूरे को क्वेश्चन लिखो भाई ढंग से और एक बार ट्राई करो। बहुत सिंपल है बच्चा ये। चलो पहले मैं आप लोगों को फटफट फटफट समझाने के बाद समझाता हूँ, फिर अपन प्रॉपर तरीके से लिख के आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। देखिए अपन इसको x मान लिए, इसको भी x हो जाएगा अपने आप, क्योंकि दोनों एंगल से इक्वल है। अब कोई भी इसको y मान सकते थे, मैंने मे बी इसको y मान लिया, ठीक है। अब देखो मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये x प्लस वाई आ जाएगा। नहीं सर मुझे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, ठीक है। तो एक काम करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये 180 माइनस एक्स माइनस वाई आएगा। लीनियर पेयर लगाओ तब x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। वापस अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाओगे तो ये 2x प्लस वाई आ जाएगा। नहीं सर बताया ना नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये 180 माइनस 2x माइनस वाई आएगा। फिर लीनियर पेयर के कारण ये 2x प्लस वाई आ जाएगा। LHS में डालोगे RHS में डालोगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, आपको वापस से मैं आपको करने का, जिनका आंसर नहीं आया था उनको करने का एक और बार मौका दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार के लिए करो और प्लीज प्रॉपर गिवन टू प्रूफ, जो चीज मान रहे हो कैसे निकाल रहे हो चीजों को वैसे कर करके मुझे सॉल्व करके दीजिएगा, ठीक है। चलो फट से आप पॉज करो इसको और सॉल्व करो एक बार। चलो अपन लिखते हैं बेटा, गिवन में बहुत एक ही छोटी चीज दी गई है। क्या दी गई है बेटा, एंगल क्यू पी टी इक्वल टू एंगल आर पी टी, ठीक है। टू प्रूफ क्या है मेरा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर एस इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी टी आर। चलिए ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन, मैं उसको x मान रहा हूं बेटा, एंगल क्यू पी टी को x मान रहा हूं। देखिए मैं लिख दिया, लेट एंगल क्यू पी टी बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया मेरा x, ठीक है। एंगल क्यू पी टी इक्वल टू एंगल आर पी टी, बच्चा मुझे ये चीज़ गिवन थी, तो इम्प्लाइज एंगल आर पी टी भी मेरा कितना हो गया, x हो गया। तो मैंने इसको भी क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं किसी और को y मानता हूँ बेटा, आप इसको y मानते तो भी आपका आंसर आता, बट मैंने अब इसको पहले y बोला था तो मैं इसी को y मान लेता हूँ। लेट एंगल पी क्यू टी बी इक्वल टू वाई, ठीक है सर। तो ये y हो गया। अब देखिए, अब मैं ट्राइंगल पी क्यू टी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। इन ट्राइंगल पी क्यू टी एक्स प्लस वाई प्लस एंगल पी टी क्यू 180 डिग्री हो रहा है मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। तो इम्प्लाइज एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखिए ये क्या हो गया, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्यों सर, लीनियर पेयर एक्सियम के कारण, ठीक है सर। तब देखिए पी टी क्यू कितना था मेरा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एंगल पी टी आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। कटा कटा तो पी टी आर की वैल्यू एक्स प्लस वाई हो गई है, एंगल पी टी आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मैंने वो भी लिख दिया, ये है एक्स प्लस वाई। अब मैं पी टी आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं या पूरे में लगाऊं, यानी पी क्यू आर में लगाऊं सेम हो जाएगा, किस में लगाऊं, पी टी आर में लगा दे रहा हूं। चलो ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल पी टी आर, देखिए ऊपर वाला एक्स था और ये नीचे वाला एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, वही बेटा अपना एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। तो देखिए अब एंगल पी आर टी की वैल्यू 180 माइनस 2x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो रियल एंगल कितना हो गया मेरा, दूसरे तरह से लिख देता हूँ, बोर हो गया उससे लिखते हुए, 180 माइनस 2x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो अब एंगल पी आर टी प्लस पी आर एस, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर एस 180 डिग्री होगा, क्यों सर, लीनियर पेयर एक्सियम के कारण। तो देखिए
वो 180 माइनस 2x माइनस वाई प्लस एंगल पी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री था, कटा कटा, एंगल पी आर एस की वैल्यू 2x प्लस वाई आ गई। ठीक है, ये एंगल हो गया 2x प्लस वाई। आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी लगा सकते थे। अब पूरे एंगल्स आ गए ना, अब मैं LHS लिख लेता हूँ मेरा। देखिए मेरा क्वेश्चन का LHS क्या था वो एंगल PQR प्लस PRS, एंगल PQR प्लस एंगल PRS, जिसकी वैल्यू कितनी हो रही है अपनी, देखिए PQR है मेरा x और PRS है 2x प्लस वाई, तो जो ये x प्लस 2x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 2y हो रही है। और मेरा RHS क्या था, मेरा RHS था 2 टाइम्स PTR। ठीक है, 2 टाइम्स एंगल PTR, 2 टाइम्स PTR की वैल्यू x प्लस वाई दी हुई है, देखिए दी हुई है ना, लाई थी मैंने। ठीक है, 2 टाइम्स x प्लस वाई, तो ये भी हो गया 2x प्लस 2y। देखिए अभी LHS RHS दोनों इक्वल आ गए, हो गया प्रूफ। सिंपल था ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अगर आप नो ब्रेनर से नहीं करोगे तो आपको बहुत परेशानी जाएगी। आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कोई बुक में या इंटरनेट पे, पर बेटा आपको समझेगा ही नहीं, बंदे ने कहाँ से ये दिमाग लाया कि ये करूँ फिर वो करूँ फिर ये करूँ, आपको वो चीज़ क्लिक ही नहीं होने वाली है। इसीलिए बच्चा लोग प्लीज़ नो ब्रेनर मेथड का फ़ायदा उठाइए। चलो इसको पॉज कर लो और खुद से इतना सब कुछ सॉल्व कर लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नो ब्रेनर का, बेटा अगेन सिंपल क्वेश्चन है, फ्री फंड के मार्क्स है। यही क्वेश्चन आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी पूछ सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये अभी लाइन्स एंड एंगल्स ट्राइंगल्स आते हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आता है, उसकी बात कर रहा था मैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर AP एंड DP आर बाइसेक्टर्स ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स A एंड D। मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स APD इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। सिंपल हिंट दे रहा हूँ इसमें क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए नहीं आए। देखो ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y, सिंपल सा, इसको w इसको z मान लो, आंसर आपका आ जाएगा। ये एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकाल लेना। ठीक है, चलो एक बार का खुद से सॉल्व करो इस चीज़ को प्लीज़। ठीक है ना, ये करो पॉज और इसको करो खुद से एक बार लिख के सॉल्व। चलो गिवन क्या क्या है बच्चा, मुझे गिवन है एंगल BPA इक्वल टू एंगल PAD, दूसरा क्या है एंगल CDP इक्वल टू एंगल PDA। ये दो चीज़ें मुझे गिवन है। मेरा टू प्रूफ क्या है, ट्वाइस एंगल APD इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। सोल्यूशन देखो, मैंने लेट एंगल B, BPA नहीं था बच्चा लोग, सॉरी BAP था, सो सॉरी, लेट एंगल BAP B इक्वल टू x। अब मुझे एंगल BAP इक्वल टू एंगल DAP दिया हुआ है या PAD, ये मुझे गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल DAP भी मेरा x हो चुका है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। सेम वे में बच्चा मैं नीचे का लिख सकता हूँ y का, क्या लिखा मैंने, लेट एंगल CDP बी इक्वल टू y। अब एंगल CDP की वैल्यू मुझे एंगल PDA के बराबर मुझे गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल PDA भी मेरा y हो गया। तो देखो ये y तो ये भी y। अब लेट एंगल B भी इक्वल्स टू कुछ भी W और y मान लेता था, लेट एंगल B इक्वल्स टू W एंड एंगल C भी इक्वल्स टू Z में भी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया W, ये हो गया Z। अब बस मेरा ये वाला एंगल निकालना है, तो बेटा वो तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दूंगा। इन ट्राइंगल APD x प्लस वाई प्लस एंगल APD इक्वल टू 180 डिग्री होने वाला है। क्यों, वो अपना एंगल सम प्रॉपर्टी का, तो प्लस एंगल APD की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस x माइनस वाई हो जाएगी। चलो ठीक है, अब मुझे क्या बोला आप लोगों ने, ट्वाइस एंगल APD इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C मुझे प्रूफ करना है। चलिए तो आ ही नहीं रहा है, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। देखिए अब मेरे को ना LHS मेरा कितना है, बेटा LHS है मेरा क्या बोलते एंगल ट्वाइस एंगल APD ना, ट्वाइस एंगल APD मतलब 2 टाइम्स 180 माइनस x माइनस वाई मतलब 360
-2x-2y, और एंगल आर एच एस क्या था, एंगल सी प्लस एंगल डी था, आई थिंक बी प्लस सी, सॉरी एंगल बी प्लस एंगल सी था। अब देखो वो कितना था मेरा, W प्लस जेड था। सर यहाँ पे सब कुछ एक्स वाई के टर्म्स हैं, यहाँ पे W प्लस जेड के टर्म्स में, सर अभी कैसा। अब बेटा देखो आप लोगों ने क्या नहीं किया ना बेटा, आपने बचपने में एक एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। किसकी पढ़ी थी बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल की पढ़ी थी ना, कितना होता है 360 डिग्री, बस वो यूज़ करना है। अब देखो आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू 360 डिग्री होने वाली है। तो इम्प्लाइज अपना कहते हैं बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, क्योंकि एंगल ए था मेरा 2x प्लस एंगल बी प्लस सी, यानी कि कितना है W प्लस जेड है वो, W प्लस जेड, और एंगल डी कितना है बच्चा लोग मेरा, देख लीजिए एंगल डी मेरा 2y के बराबर है, प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी विच इम्प्लाइज देखिए W प्लस जेड की वैल्यू भी 360 माइनस 2x माइनस 2y है, जो कि मेरे RHS के बराबर था। देखिए W प्लस जेड मेरे RHS के बराबर था ना, देखो आ गया मेरा W प्लस जेड भी यही है, और ये जो कि B प्लस सी था मेरा एंगल, और LHS भी मेरा यही है, तो खत्म मेरा इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा ना आप लोगों को क्रिकेट लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो अब ये वाले क्वेश्चन में ना क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ये प्रूव करना पड़ेगा W प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारी। तो देखिए अभी कैसे करा रहा हूँ मैं, एक सेकंड देखता हूँ मैं कटता है क्या सब चीज़ ऐसे, एक सेकंड गाइस। चलो बढ़िया बेटा, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 2x प्लस 2y प्लस W प्लस जेड की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है, तो W प्लस जेड की वैल्यू 360 माइनस 2x माइनस 2y के बराबर होने वाली है। ठीक है, जैसे ये लिखा, अब देखो अब कितना आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि एंगल बी प्लस सी की वैल्यू W प्लस जेड के बराबर है अपनी, ठीक है, जो कि हमको क्या पता है किसके बराबर है, 360 माइनस 2x माइनस 2y के बराबर। अब देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, और यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, खत्म। क्वेश्चन सिंपल सा है, सिर्फ आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अच्छा वो पहले लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखे तो आप वो RHS समय पे भी जैसा मैंने पहले लिखा था वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को एक बार फट से आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लो। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पता नहीं बच्चों को क्यों परेशान करता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे लोग बेवजह परेशान होते हैं। मे बी इन लोगों ने 8th में फिजिक्स पढ़ा नहीं रहता है, इसका आंसर होता है जो भी मुझे नहीं पता, बट सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के आता हूँ, फिर आप लोग लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, ठीक है सर, ये देखिए ये और ये दो मिरर्स है, ठीक है, दोनों की तरफ पैरेलल रखे गए हैं, फाइन। एक इंसिडेंट रे है ए बी, ये वाली जो स्ट्राइक कर रही है मिरर पी क्यू को बी पे, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ये आर एस को स्ट्राइक कर रही है सी पे, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है ये, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि मेरा ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है। आप पहले बस एक बार क्वेश्चन लिख लो पॉज करके ढंग से, और थोड़ा फिगर बड़ा बनाना जिससे आप लोगों को अच्छे से चीज़ें दिखना शुरू रहे। चलो एक बार इतना सा काम कर लो पॉज करके। अब देखो बेटा मैं आपको थोड़ा फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आई होप जो बच्चे लोग सिर्फ मुझसे मैथ्स पढ़ते हैं उनको ये पता हो कि मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। आपका 9th का फिजिक्स बहुत कुछ मैथमेटिकल है, और 10th का फिजिक्स मैथमेटिकल तो नहीं, थियोरेटिकल प्लस मैथमेटिकल है, प्लस मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे फिजिक्स का नॉलेज है, तो आपको हेल्प कर पाता हूँ। और मेजरली आप लोग ये चीज़ देखोगे, जो लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है वो फिजिक्स भी अच्छा कर लेते हैं 9th 10th 11th 12th का, क्यों, क्योंकि बहुत कुछ मैथमेटिकल होता है। तो अगर आप लोगों को फिजिक्स के भी कोई क्वेरीज है, जो बच्चे लोग मुझसे फिजिक्स नहीं पढ़ते, तो लोग कभी भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो छोड़ो। अब बेटा ये मान लो मेरा मिरर है, बेटा हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ऑफ लाइट पढ़ा था, इस टाइम ऑफ साउंड भी पढ़ते हैं हम लोग। क्या रहता है बेटा उसका एक ही रहता है लॉ, कि सर जो इंसिडेंट रे रहती है वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल से, उसे जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, वो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहता है दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। एक बार आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि आपको 10th में भी आने वाला है ये, इससे बोलते हैं हम लोग क्या, इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे,
बेटा कभी भी लाइट वेट का क्वेश्चन है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर बना लेना, ये परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल है, ठीक है, ये बना लिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझा बच्चा क्या हुआ है? चलिए अब ये देखो, ये था क्वेश्चन। मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या, देख थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं डायग्राम को। ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग, बेटा जब भी आप लोगों का ये रहे, क्या रहे बच्चा, मिरर विरर का क्वेश्चन आ जाए, अपन गिवन टू प्रूफ में तो बस गिवन में इतना ही दिया हुआ है मुझे, ए बी, सॉरी गिवन में ए बी नहीं, पी क्यू पैरेलल है आर एस से, और टू प्रूफ में क्या है बच्चा मेरा, टू प्रूफ में ए बी पैरेलल टू सी डी। बेटा इसमें हमेशा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है अपने को मिरर के, क्या, ये जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेस है ना वहाँ पे परपेंडिकुलर बनाने पड़ता है। तो ठीक है सर, देखिए यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनाया ये वाला एंगल, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनाया ये वाला एंगल, ठीक है, ये कोई इशू है नहीं। अब नाम देना पड़ेगा ना, इसको कुछ एम और एन दे देता हूँ मैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा मैं, एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और दूसरा क्या है मेरा, एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, ये इतना हो गया। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना सोल्यूशन, पहले मैं आपको ओरली पूरा करके समझा रहा हूँ सोल्यूशन। बेटा आपको ये चीज़ पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है मेरा। तो देखिए अगर ये वाला एंगल को मैं x मानता हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा मेरा। ठीक है सर, अब अगर मैं इतने को y मानता हूँ तो मेरा ये वाला एंगल भी y हो जाएगा। क्यों? अगेन वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग, अब आप लोग एक सेकेंड, सॉरी अटक चुके हैं। अब बेटा मैं बस इतने को देख रहा हूँ, ये देखिए ये वाली लाइन में वो ट्रांसवर्सल बन गई, ये दोनों अगर रेस मेरी पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल बन गई। तो ये अगर 90 था, मेरा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होने वाला है, तो हाँ सर ये 90 हो गया। अब देखिए ये मेरी रे है, उसके बाद दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो दोनों पैरेलल होगी, या आप बोल सकते हो सर देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्योंकि इक्वल है तो मेरे ये दोनों रेस पैरेलल हो जाएगी, मतलब अब ये वाला रे और ये वाला रे मेरे लिए पैरेलल हो चुका है। अब अगर वो दोनों रेस पैरेलल है तो देखिए ये एंगल एक्स और एंगल वाई मेरा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया। हाँ सर, अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए तो इक्वल होने चाहिए थे, तो आपने x इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिया। जैसे x इक्वल टू वाई हो गया तो जो वाई वाई लिखा था मैंने उसी जगह पे भी अब x और x लिख पाऊंगा। चलो ठीक है सर, अब ये पूरा एंगल कितना है सर, ये पूरा एंगल है 2x, और सर ये पूरा एंगल कितना है सर, ये भी 2x है। अब देखो अगर मैं ये ऐसे इसको देखूँ बस, देखिए ये दो लाइन है मेरी, ये और ये वहाँ पे के लिए ट्रांसवर्सल बन रहा है जिसकी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हुई है प्रूफ, क्योंकि वो इक्वल है तो लाइनें मेरी पैरेलल बन जाएगी। मुझे पक्का पता है मोस्ट बच्चों को 90% चीज़ें कुछ समझी नहीं क्या हुई है। अब देखो मैं आप लोगों को लिख लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, साथ ही मैं छोटा सा बाजू में डायग्राम भी बना दूंगा जितना मैं काम का कर रहा हूँ उतने का। ठीक है, पहले सोल्यूशन देखिए आप लोग। ठीक है, लेट एंगल ए बी एम बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल एम बी सी होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि हो जाता है, या लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं अपन लोग। ठीक है, अपन वैसे लिख देते हैं यहाँ पे क्या, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इम्प्लाइज मेरा एंगल एम बी सी भी एक्स हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको एक्स अगर लिखा है तो बच्चा मेरा ये भी एक्स हो चुका है। अब देखिए सेम तरीके से अब मैं एंगल एन सी बी को वाई मान रहा हूँ। ठीक है, इसी के बाजू में लिख देता हूँ बेटा क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह नहीं है, डायग्राम बड़ा कर दिया मैंने। लेट एंगल एन सी बी इक्वल टू वाई। अब देखिए एंगल एन सी बी इक्वल टू एंगल एन सी डी होने वाला है। क्यों बेटा, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए एंगल एन सी डी भी मेरा वाई हो जाएगा। तो देखिए अब ये y तो ये वाला भी y हो गया। चलो ठीक है, अब बेटा देखो, अब मैं ये एंगल 90 है क्योंकि, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो देखिए सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस, सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस कहाँ चला आया मैं, तो मुझे गिवन था, तो मेरा इम्प्लाइज एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएंगे। क्यों सर, सर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण। तो एंगल
एम बी एन implies angle एम बी एन इक्वल्स टू एंगल बी एम आर क्यू सर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल टू 90 भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो देखिए मैंने ये एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है। अब देखो, अब सिंस एंगल बी एम आर इज इक्वल्स टू एन सी एम, एंगल एन सी एम ईच 90 है मेरे, तो उस कारण से बच्चा लोग क्या हुआ मेरा, आपको नहीं लगता उस कारण से मेरे बी एम और एन सी पैरेलल हो गए, एम्प्लाइज बी एम इज पैरेलल टू एन सी। याद है ना कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्वर्स ऑफ ये कॉन्वर्स वाला, तो ये कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल हो गए ना। अब मैं एक बार के लिए, बस आप लोगों के लिए, आपको एग्जाम में बनाना नहीं पड़ता है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ थोड़ा सा, जितना मेरे काम में आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों मेरी पैरेलल लाइंस काम में आने वाली है, और एक ये ट्रांसवर्सल, ये क्या मेरा एम है, ये बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा एन है, ठीक है। तो देखिए अभी के लिए मेरा ये एक्स था और ये वाई था, ठीक है। अब मैंने देखो मैंने क्या किया, विच इम्प्लाइज एंगल एम बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी एन हो जाएगा, क्योंकि बी एम और एन सी मेरे पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बी सी एन, ये दोनों मेरे पैरेलल है, जिसके कारण मेरा x इक्वल टू वाई आ जाएगा बच्चा। हाँ पहले सॉरी ये तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर लिखना रहेगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का। अब x इक्वल टू वाई आ गया, अब जैसे x इक्वल टू वाई आया, मैं दोनों जगह 2 मल्टीप्लाई करूँगा, 2x इक्वल टू 2y भी हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 2y क्यों चाहिए। अब देखो, अब मैं फिर से मेरे एंगल वो फिगर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पहले इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, क्या मैं नया नया सीखा है करना, मज़ा भी आ रही मुझे करने में, थोड़ा बाजू हो और थोड़ा छोटा हो जा भाई, फिर से यहाँ आ जा। ठीक है ये हो गया। अब 2x इक्वल टू 2y क्यों लिया मैंने। अब बेटा मैं कितना फिगर देख रहा हूँ, यहाँ से दिखा देता आपको, जो मैं कर रहा हूँ ग्रीन कलर से ही हाईलाइट, वो मैं ये और ये लाइन देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये था A, ये था B, ये था C, ये था D, जिसमें ये पूरा करा था 2x, ये पूरा करा था 2y। अब देखो क्योंकि मैंने यहाँ प्रूफ हो जाए 2x और 2y इक्वल है, मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए हैं, आपको नहीं लगता है कि इस कारण से ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। क्यों, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, खत्म। क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स मेरे इक्वल है, तो लाइनें मेरी पैरेलल हो जाएगी। यही चीज़ तो मुझे प्रूफ करनी थी। देखो मैं पूरा क्वेश्चन आपको वापस समझा रहा हूँ बेटा, फिगर देखो, आपको कभी भी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा मेरा रे ऑफ लाइट वाला ही है, ठीक है ना। तो देखो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वहाँ पे परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल बना लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों जगह तीनों जगह जितनी जगह रहेगा उतनी जगह कर लेना, ठीक है। किया एक्स एक्स वाई वाई आ गया। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, ये वाले नॉर्मल और ये वाले नॉर्मल को मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया। कैसे, ये 90 था तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये और ये 90 दोनों की दोनों है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्योंकि इक्वल है, तो ये लाइन और ये लाइन मेरे पैरेलल हो जाएंगे कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से। वही लिखा है ना मैंने, गलत लिख दिया है कुछ, हाँ कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। जैसे ही वो दोनों पैरेलल हो गए, अब देखो क्योंकि ये एंगल x था तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का ये भी x होगा। मैं नए वाले डायग्राम को सबको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपको बनाना नहीं है, ये जो डायग्राम बनाए दोनों ग्रीन कलर के, बनाना नहीं पड़ता है, तो आपको समझाने के लिए क्या है। जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल को, तो x इक्वल टू वाई होगा। अब x इक्वल टू वाई है तो 2x इक्वल टू 2y भी हो जाएगा मेरा। अब 2x मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, और 2y मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, वो दोनों के दोनों एंगल्स भी मेरे इक्वल हो जाएंगे। तो 2x इक्वल टू 2y, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। क्यों, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, खत्म। बेटा एग्जाम में आ गया ना, 4 मार्क्स का आता है बेटा डायरेक्टली, ठीक है ना। बेटा उसके हिसाब से इज्जत से इसको इज्जत दो और इसको सॉल्व कर लो फट से। चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो आपको ये वाला क्वेश्चन कंपेरेटिवली सिंपलर लगेगा, क्योंकि आपको पिछले वाले से थोड़ा सा यूज टू हो गया लाइट वाले से, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे पिछला पी क्यू और आर एस पैरेलल थे, पी क्यू और क्यू आर करके परपेंडिकुलर है। प्रूफ मेरे को वही करना है, बस मैंने यहाँ पे ए बी सी डी मार्क करना भूल गया हूँ। ये है ए,
ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, चलो पॉज करो इसको, एक बार खुद से क्वेश्चन तो लिख लो, ट्राई करने की कोशिश करो, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी वैसे लगने वाली है आपको, जैसे एक हिंट दे रहा हूं मैं। चलिए, मैं गिवन टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूं, कुछ भी ज़्यादा गिवन टू प्रूफ है नहीं। कंस्ट्रक्शन में आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल बनाना रहेगा मुझे, और एक नॉर्मल यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको कुछ पॉइंट मैं एम दे देता हूँ वापस से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लेना, वो भी सोल्यूशन देखिए। अब वही लेट एंगल ए बी एम बी इक्वल टू एक्स। ठीक है सर, तो ये एंगल मेरा एक्स हो गया है। एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल एम बी सी, एम बी सी क्यू, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इम्प्लाइज एंगल एम बी सी भी कितना हो गया मेरा, एक्स हो चुका है बच्चा लोग। ठीक है सर, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको y, तो ये भी y वाला सिचुएशन लिख रहा हूँ। लेट एंगल एम सी बी बी इक्वल टू वाई। अब एंगल एम सी बी इक्वल टू एंगल एम सी डी, क्यों सर, वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, इम्प्लाइज एंगल एम सी डी की वैल्यू भी मेरी y हो जाएगी। ठीक है सर, तो फिर ये y, तो ये भी y। सर अब क्या, कुछ नहीं बेटा, अब ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ मैं। सर कैसे, अब देखो ना बच्चे, ये पूरा पूरा 90 डिग्री थे मेरे, तो उसका आंसर आ जाएगा। देखो अब एंगल एम बी क्यू इक्वल टू 90 था बाय कंस्ट्रक्शन मेरा, तो इम्प्लाइज देखो एम बी क्यू ये एक्स से बना है और ये बच्चे कुछ एंगल से बना है, तो वही लिख रहा हूँ मैं, मतलब एक्स प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल टू 90, विच इम्प्लाइज एंगल सी बी क्यू की वाली कितनी हो गई, 90 माइनस एक्स हो गई है। सर ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस एक्स आ चुका है। चलो ठीक है, अब आगे क्या है, अब कुछ नहीं, अब वैसे इसको मैं 90 माइनस वाई प्रूफ कर दूंगा। मैं देखा एंगल एम सी क्यू भी 90 था मेरा, वही बेटा बाई कंस्ट्रक्शन था, नॉर्मल जो बनाया था मैंने, तो इम्प्लाइज वाई प्लस एंगल क्या है वाला क्यू सी बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो इम्प्लाइज एंगल क्यू सी बी की वैल्यू 90 माइनस वाई हो जाएगी। देखो मेरा ये एंगल 90 माइनस वाई हो गया। अब बेटा आप एक चीज समझो, क्या, यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम बताओ, डायग्राम छोटा सा आप लोगों के लिए बना देता हूँ, जैसे पिछली बार बनाया था मैंने। ये है 90 माइनस एक्स, ये है 90, ये है 90 माइनस वाई। ठीक है, ये था बी क्यू सी। तो देखिए, सॉरी बी क्यू सी। अब देखिए इन ट्राइंगल बी क्यू सी 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखो ये 90 और ये 180 से कट जाएगा, हुआ क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। तो इम्प्लाइज मेरे x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट 90 आ गई। ठीक है, अब बेटा अगर x प्लस वाई की वैल्यू 90 आई ना, तो बात वहाँ पे खत्म नहीं होती है। मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। बट मेरे 2x प्लस 2y की जरूरत क्या है, देखो अब आपको डायग्राम दिखाऊंगा, फट से समझ में आ जाएगा क्यों। देखो मैं सिर्फ इतना बना रहा हूँ, देखिए ये a था, ये b था, ये c था, ये d था। अब एंगल ए बी सी 2x था और बी सी डी 2y था। देखिए ये है कितना 2x और ये कितना है 2y। अब देखो क्योंकि 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 180 है, तो इम्प्लाइज एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। अब क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो बात ही खत्म हो गई। इम्प्लाइज एंगल ऐसे ए बी पैरेलल टू सी डी, क्यों, कॉन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। खत्म हो गया, मेरा आंसर आ गया। समझाया क्या हुआ बेटे, हाँ देखो जैसे पिछले वाले में किए थे ना, वैसे ही किए। क्या सर, ये x तो ये भी x, सर ये y तो ये भी y, ये पूरा 90 था तो बचा कुछ 90 माइनस एक्स, सर ये पूरा का पूरा 90 था तो ये बचा कुछ 90 माइनस वाई। अब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी, 90 आ गई थी। जैसे आपकी x प्लस वाई 90 है, तो 2x प्लस 2y 180 हुई, तो यानी को इंटीरियर एंगल का सम 180, मतलब दोनों लाइनें होगी पैरेलल। समझा ना भाई लोग क्या हुआ है पूरा का पूरा, हाँ चलो ये क्वेश्चन को भी एक बार खुद से फटाक से सॉल्व कर लो बेटा। ठीक है,
यहाँ पे पॉज करो इसको और सॉल्व कर लो। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बचा हुआ है, वो वाले पैटर्न के ही हम लोग देखने वाले। ठीक है, चलिए बाय गाइस।